हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU UG सेमेस्टर 2 24-28 के स्टूडेंट के लिए MDC2 बॉटनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो पहले मैंने इसका पार्ट 1 बना कर रखा है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया है। तो जाकर देख लीजिएगा पार्ट 1 को, और ये पार्ट 2 है तो इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले SKMU सेमेस्टर 2 23-27 के स्टूडेंट के लिए MDC बॉटनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो ये है पार्ट 2। पार्ट 1 पहले करवा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फूल के विभिन्न भाजे कौन कौन से। भाजे मतलब भाग। एक फूल के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं जो उनके प्रजनन और संरचना के लिए जिम्मेदार होता है। पहला है बाह्यदल, कली की रक्षा, पंखुड़ी, आकर्षण, पुंकेसर, नर प्रजनन अंग, और स्त्री केसर, मादा प्रजनन अंग। ये सभी भाग है एक डंठल पर स्थित पुष्पासन से जुड़े होते हैं। तो फूल के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। पहला है बाह्यदल, दूसरा है पंखुड़ी, तीसरा है पुंकेसर, चौथा है स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करना है। इसके कारण इन्हें कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। ये श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से पोषक तत्वों को ATP नामक ऊर्जा के अणुओं में बदलते हैं, जो शरीर की 90% से अधिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है, तो ऊर्जा उत्पन्न करना। कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करना माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है। इसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है, इसके माध्यम से पोषक तत्वों में ATP नामक ऊर्जा के अणुओं को बदलते हैं, ATP में बदलते हैं। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और क्वेश्चन नंबर सी है, नेम 2 टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स ऑफ झारखंड। झारखंड के लकड़ी देने वाले 2 पौधों का नाम बताएं। झारखंड में लकड़ी या तो इमारती या ईंधन के लिए प्रदान करने वाली 2 प्रमुख पौधे या वृक्ष है। पहला है साल, जिसे सखुआ भी कहते हैं, और महुआ। ये दोनों वृक्ष राज्य के वनों में बहुतायत से पाया जाता है और स्थानीय फर्नीचर, घर निर्माण व ईंधनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन सा है। झारखंड में लकड़ी देने वाले 2 पौधे, पहला तो है वृक्ष साल का, और दूसरा है महुआ का। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम के कार्य क्या है। जाइलम पौधों में पाई जाने वाला एक प्रमुख संवहनी ऊतक है, जिसका मुख्य कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को तने से होकर पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक ऊपर की ओर पहुंचाना है। मतलब कि जड़ों से पत्तों की ओर ऊपर की ओर पहुंचाना होता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता और मजबूती भी प्रदान करता है, जिससे वे सीधे खड़े रह सके। क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट इज सीड बैंक। बीज बैंक क्या है। बीज बैंक या जीन बैंक एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां विभिन्न पौधों की प्रजातियों, विशेषकर फसलों और जंगली पौधों के बीजों को कम तापमान, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस और नियंत्रित नमी में लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता को बचाना, विलुप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए आनुवंशिक विविधता सुरक्षित रखना है। तो ये था बीज बैंक। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन ए है, व्हाट एनी 3 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड देयर फंक्शन। जड़ों के कोई 3 प्रकार के संशोधन और उनके कार्य बताइए। जड़ों के संशोधन व संरचनात्मक परिवर्तन है जो विशेष परिस्थितियों में विशेष कार्यों को करने के लिए विकसित होती है। सामान्य रूप से जड़ों का मुख्य कार्य मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना तथा पौधों को भूमि में स्थित बनाए रखना होता है, किंतु जब पौधे विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियों में बढ़ते हैं तो उनकी जड़ें अपने सामान्य रूप में परिवर्तित कर अतिरिक्त कार्य करने लगती है। इन परिवर्तनों को जड़ों का संशोधन कहते हैं। भंडारण मूल।
भंडारण मूल में जड़ें मोटी एवं मांसल हो जाती है और भोजन का संचय करती है। यह संचय मुख्यतः स्टार्च के रूप में होती है, जिससे पौधों को प्रतिकूल मौसम या विश्राम अवस्था में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उदाहरण क्या है? गाजर और मूली। भंडार मूल का उदाहरण है गाजर और मूली। सहायक या स्तंभ मूल वे जड़ें हैं जो तने या शाखाओं से निकलकर भूमि तक पहुंचती है और अतिरिक्त सहारा प्रदान करती है। ये जड़ें भारी वृक्षों को गिरने से बचाती है और इन्हें मजबूती देती है। इसका प्रमुख उदाहरण है बरगद। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, कितना विशाल होता है। तो ये सहायक स्तंभ मूल की वजह से ही वह खड़ा रहता है, जिसकी शाखाओं से लटकती हुई भूमि में प्रवेश कर नया सहारा बनाती है। बरगद से आप देखा होगा कि उससे बरगद का पेड़ रहता है ऐसे, और यहाँ से भी जड़ें निकलने लगते हैं उसके पेड़ों से, तो वह भी मिट्टी में जाकर अपना फिर से सहारा प्रदान कर लेती है। श्वसन मूल दलदली या जलमग्न क्षेत्रों में उगने वाला पौधा में पाई जाती है। ऐसी भूमि में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए ये जड़ें भूमि से ऊपर निकलकर वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करती है और श्वसन क्रिया में सहायता करती है। इसका उदाहरण है सुंदरी एवं मैंग्रोव पौधे। इस प्रकार जड़ों के विभिन्न संशोधन पौधों में अनुकूल संरक्षण या जीवन रहने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन बी है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की संरचना और कार्य बताएं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोप्लास्ट एक हरे रंग का कोशिकांग है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका हरा रंग इसमें उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक में के कारण होता है। क्लोरोफिल वर्णक के कारण क्या होता है? इनका रंग हरा होता है और ये पत्तियों में पाया जाता है। इसकी संरचना देखिए, क्लोरोप्लास्ट सामान्यतः अंडाकार या गोलाकार होता है और यह दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। बाहरी झिल्ली चिकनी होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में एंजाइम, डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं, जिससे यह अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। स्ट्रोमा के भीतर चपटे थैलो जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें थाइलाकोइड कहते हैं। कई थाइलाकोइड मिलकर एक ढेर बनाते हैं, जिसे ग्राना कहा जाता है। थाइलाकोइड झिल्ली में ही क्लोरोफिल और अन्य वर्णक उपस्थित रहते हैं, जहां प्रकाश अभिक्रिया होती है। इनके कार्य देखिए, प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य होता है सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। दूसरा है भोजन निर्माण। यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करता है। तीसरा है ऑक्सीजन का उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। चौथा है ऊर्जा संचय। निर्मित ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार क्लोरोप्लास्ट पौधों में भोजन निर्माण का प्रमुख केंद्र है और पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन सी है, मेंशन एनी 5 मेडिकल प्लांट एंड देयर यूजेज। किन्हीं 5 औषधीय पौधों और उनके उपयोग का उल्लेख करें। औषधीय पौधों वे पौधे हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल से विभिन्न रोगों के उपचार तथा स्वस्थ संरक्षण के लिए किया जाता है। भारत में आयुर्वेद, यूनान और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में भी इनका विशेष महत्व है। इन पौधों में प्राकृतिक रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की रोगों प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं और कई रोगों से बचाव करते हैं। उदाहरण के लिए पहला पौधा दिया गया है तुलसी, जो अत्यंत पवित्र और गुणकारी पौधों में माना जाता है। इनके पत्तियों का उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार तथा गले के संक्रमण के लिए किया जाता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सहायक है। दूसरा है नीम। नीम में शक्तिशाली जीवाणुनाशक और कीटाणुनाशक गुण होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग त्वचा रोगों, घाव और रक्त शुद्धियों में किया जाता है। अगला है आंवला। आंवला विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है और यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, साथ ही बालों और त्वचा के लिए भी लाभकारी है। चौथा है अदरक का उपयोग अपच, गैस, उल्टी तथा गले की खराश में किया जाता है और यह सूजन कम करने के लिए भी सहायक है। पांचवा है एलोवेरा। एलोवेरा त्वचा की जलन, घाव और पाचन संबंधी समस्याओं में अत्यंत उपयोगी है तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी प्रयुक्त होता है। इस प्रकार औषधीय पौधे प्राकृतिक और सुरक्षित उपचार का महत्वपूर्ण साधन है। इनके नियमित एवं संतुलन उपयोग से अनेक रोगों से बचाव संभव है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सकता है। क्वेश्चन डी है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं?
ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अपने अंदर रोककर पृथ्वी के तापमान को बनाए रखता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है और उनका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग ऊष्मा के रूप में वापस अंतरिक्ष की ओर परिवर्तित होता है तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट ऑक्साइड और जलवाष्प जैसी गैसें इस ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है और उसे पुनः पृथ्वी की ओर लौटा देती है। इसी प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। यह प्रभाव प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि इसके बिना पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाता है, किंतु औद्योगिकरण, वाहनों की वृद्धि और वनों की कटाई के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा है। इस स्थिति का वैश्विक तापन कहा जाता है। अतः ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक प्रक्रिया है, तुरंत इसकी अत्यधिक वृद्धि पर्यावरण और मानव जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इन चारों में से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए पिछले साल 23-27 वालों को वायु प्रदूषण पूछा गया था और उससे पहले साल शायद जल प्रदूषण पूछा गया था। तो इस साल हो सकता है ये इन चारों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग चारों को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द डिफरेंस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, एक्सप्लेन देयर फंक्शन इन डिटेल। जटिल ऊतकों के विभिन्न प्रकार क्या है, इनके कार्यों का विस्तार से समझाएं। जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू वे ऊतक है जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और सभी कोशिकाएं मिलकर एक समान कार्य संपन्न करती है। ये ऊतक मुख्यतः पादपों में पाए जाते हैं और इनका प्रमुख कार्य पदार्थों का परिवहन करना होता है। पदार्थों में जटिल ऊतकों के दो प्रमुख प्रकार है, पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जटिल ऊतकों के दो प्रकार कौन कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एक प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को तने, शाखाओं तथा पत्तियों तक पहुंचाना है। यह ट्रैकिड वाहिकाएं जाइलम तंतु और जाइलम पेरेकाइमा से मिलकर बना है। ट्रैफिक और वाहिकाएं जल परिवहन का कार्य करती है, जबकि तंतु पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है। जाइलम में परिवहन सामान्यतः एक दिशा में अर्थात नीचे से ऊपर की ओर होती है। दूसरा है फ्लोएम। दूसरी ओर फ्लोएम का मुख्य कार्य पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य पौधों भागों तक पहुंचाना है। यह छलनी नलिकाएं, सहायक कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु तथा फ्लोएम पेरेकाइमा से मिलकर बना होता है। छलनी नलिकाएं भोजन के परिवहन में सहायक होती है और सहायक कोशिकाएं उनकी क्रियाशीलता बनाए रखती है। फ्लोएम में भोजन का परिवहन द्विदिशीय होता है, अर्थात यह ऊपर और नीचे दोनों की दिशाओं में हो सकता है। ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में हो सकता है, जबकि जाइलम में सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर होता है। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम मिलकर पौधों में जल, खनिज और भोजन के सुचारू वितरण को सुनिश्चित करते हैं। ये ऊतक पौधों की वृद्धि, विकास और जीवन क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टेट एनी 3 टिम्बर यील्डिंग ट्रीज ऑफ झारखंड। झारखंड के किन्हीं 3 इमारती लकड़ी देने वाले वृक्ष का नाम बताएं। झारखंड वन संपदा से समृद्ध राज्य है। आपको पता होगा कि हमारा झारखंड पूरा वन संपदा से समृद्ध राज्य है। यहाँ वन बहुत है, जंगल झाड़ बहुत है, पेड़ बहुत है, यहाँ खनिज भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ अनेक ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो उच्च गुणवत्ता की इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। ये वृक्ष न केवल निर्माण कार्यों में उपयोगी है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। झारखंड के 3 प्रमुख इमारती लकड़ी देने वाले वृक्ष निम्नलिखित है। पहला है साल। यह झारखंड के वनों में सबसे अधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। इसकी लकड़ी अत्यंत कठोर, मजबूत और दीमक रोधी होती है। साल के वृक्ष में दीमक नहीं लगता है। साल की लकड़ी का उपयोग मकानों के निर्माण, बीम खड़े, दरवाजे, खिड़कियां तथा रेल की पटरी के स्लीपर बनाने में भी किया जाता है। दूसरा है सागौन। सागौन की लकड़ी उच्च गुणवत्ता वाली, चिकनी और जलरोधी होती है। यह दीर्घकाल तक टिकाऊ रहती है, इसीलिए इसका उपयोग महंगे फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां, सजावटी वस्तुएं तथा नाव बनाने के लिए किया जाता है। इसमें पानी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि बाकी लकड़ियां पानी से सड़ जाता है और दीमक भी लग जाता है पानी के कारण। तीसरा है शीशम। इसकी लकड़ी मजबूत, भारी और सुंदर बनावट वाली होती है। शीशम की लकड़ी का उपयोग अलमारी, टेबल, कुर्सी, चौखट तथा अन्य फर्नीचर बनाने में व्यापक रूप से किया जाता है। इस प्रकार साल, सागौन और शीशम जैसे वृक्ष झारखंड की इमारती लकड़ी के प्रमुख स्रोत हैं और निर्माण तथा फर्नीचर उपयोग के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
MDC बॉटनी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और आप इन चारों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मतलब कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा चारों को, जिससे कि आप परीक्षा में लिख पाए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।